बार आप होस्ट कर रही हैं, वो भी कलर्स जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो बताइए कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, वो होस्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सारी चीज़ों को संभालना होता है एंड बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास क्या हो रहा है सारी चीज़ों को देखना होता है एंड सबको एक साथ में लेकर चलना होता है। तो ये जो जिम्मेदारी है अहाना जी को दी गई है इस बार, तो बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं। आई थिंक कुछ मैंने प्रोमो भी देखा है, बहुत ही अच्छे से आपने किया। सो इस तरह से कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत आभारी हूँ कि कलर्स इन्फिनिटी की टीम ने सोचा कि मैं एक ऐसा शो होस्ट कर सकती हूँ। मुझे ऐसे शोज़ खुद देखने का बहुत शौक़ है। मैंने बहुत ऐसे शोज़ देखे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स पे बनते हैं। मुझे फूड शोज़ देखने का बहुत शौक़ है, लाइक मास्टर शेफ़, और एक और 2-3 शोज़ हैं कन्फेक्शनरी पर, जो मुझे एक्चुअली रियलिटी टीवी में जो फूड के शोज़ होते हैं और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के जो शोज़ होते हैं वो देखने में बहुत मज़ा खुद आता है। जब मुझे वायाकॉम जब मुझे कलर्स इन्फिनिटी से कॉल आया रेम्या का कि वीड लाइक यू टू होस्ट इट, सो आई थॉट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने कभी होस्टिंग का काम इससे पहले किया नहीं है फॉर अ शो, फॉर अ रियलिटी शो। एंड उस समय जब उन्होंने मुझे बोला कि वी वांट यू टू डू इट, तो मुझे लगा कि मैं सारे जितने भी अभी तक मैंने जितने भी रियलिटी शोज़ देखे हैं वो मुझे वापस एक बार देख लेने चाहिए, क्योंकि एज यू सेड कि होस्ट का एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वो होता है कि सारे हर चीज़ को मतलब एक साथ लिंक करना और हर चीज़ को मतलब वो एक तरह बांधना, वो होस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। सबके साथ कनेक्ट बिल्कुल सारी करेक्ट। एंड हम किसी को जानते भी नहीं थे, ना मैं कभी पैनल से मिली थी। आई डिड नॉट नो मालिनी सो वेल, मतलब ऑफ कोर्स इंटरव्यूज़ के टाइम हम मालिनी को मिलते हैं, बट आई डिड नो हर पर्सनली। आई डिड नो ध्रुव भजेन, मधोक, सरोवर, जो हमारे होस्ट हमारे पैनल हैं इस शो में। पर आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी एज अ होस्ट वॉज दैट कि आपकी अगर टीम अच्छी होती है तो आपका वो हाथ एक साथ पकड़ कर आप लोगों को मतलब उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जिस मुकाम तक आपको लगता है कि आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। मेरे डायरेक्टर अरुण सर, जो रियलिटी शो में, आई थिंक रियलिटी टीवी में ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स, और उनकी आवाज़ मेरे कान में गूंजती रहती थी, क्योंकि वो मुझे बताते थे कि हाना नावी के नाश्ते या तो ये कर सकती हो वो कर सकते हो। आई थिंक देयर वाज अ ग्रेट गाइडेंस फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम द कलर्स टीम, फ्रॉम द कलर्स इन्फिनिटी टीम, एंड उन्होंने मुझे पूरी छूट दी वो करने के लिए जो मुझे करना था, क्योंकि मैं ये शो सिर्फ एक होस्ट के नज़रिए से नहीं देख रही थी, मैं एक ऑडियंस के नज़रिए से भी देख रही थी। मैं पहली बार ऐसे लोगों से आमने सामने मेरी मुलाकात हो रही थी जो लोग छोटे शहरों से आए हैं, कुछ बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ से उन्होंने जुगाड़ शब्द को जो एक मीनिंग दी है इन्वेंशन करके, वो बहुत मुझे अद्भुत लगी। तो जब मैं उनकी बातें सुनती थी तो मैं खुद इतनी इंटरेस्टेड रहती थी कि मैं खो जाती थी। फिर मुझे जाके उनसे सवाल पूछना पड़ता था। तो काफ़ी शो अनस्क्रिप्टेड था, काफ़ी हद तक अनस्क्रिप्टेड था। ऑफकोर्स जो चीज़ें जो हमें बतानी थी हमारे ऑडियंस को वो सारा स्क्रिप्टेड था, बट काफ़ी हद तक अनस्क्रिप्टेड था। एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब आपको इतनी छूट मिलती है तो आप सामने से भी जो आपके सवाल होते हैं आप वो सवाल भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक हमारा पैनल वेदर इट्स बोथ ध्रुव्स, वेदर इट्स मालिनी, वेदर इट्स सरोवर, ये पांचों इतने प्यारे हैं चारों, एंड आई फेल्ट लाइक हम पांच, मतलब लिटरली हम पांच वाला सीन हो गया था। सो आई थिंक इट्स एक्साइटिंग एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दिस। जुगाड़ की बात हम करेंगे क्योंकि उसी के ऊपर शो है, लेकिन उससे पहले अरुण नाम के लड़के जो आपके लाइफ में ऐसे वो पीछा नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल डायरेक्टर, जर्नलिस्ट। अरे तुम तो खुश हो गए थे ना अरुण का नाम सुनते ही। खुश होना। सो चलिए हम जुगाड़ की बात करते हैं। सो हमारे पूरा इंडिया ही एक तरह का हर जुगाड़ी है। हाँ। तो बताइए किस किस तरह का जुगाड़ में बिलीव करती हैं, कितने जुगाड़ अब तक लगाए हैं, एक्टिंग में आने के कुछ जुगाड़ लगाई हैं, आप बताइए। अगर एक्टिंग में जुगाड़ नहीं लगाते तो आज यहाँ खड़े नहीं होते। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानते नहीं हैं, जब आपकी कोई पहचान नहीं होती है, हमने तो शुरुआत की थी थिएटर से, हम अभी भी स्टेज करते हैं, हम अभी पृथ्वी में शोज़ कर रहे हैं, मेरा 28 को शो है पृथ्वी थिएटर में। लेकिन मतलब जुगाड़ तो हमारा मिडिल नेम ही है भारतीयों का। आई फील मैं काफ़ी देशों गई हूँ, देशों में जहाँ पर वो लोग सख्त मना ही कर देते हैं आपके ऊपर कि नहीं होगा, लेकिन हमारे देश में एक अजीब और गरीब कुछ वो होती है, मतलब आदमी पीछा नहीं छोड़ता है।
जब तक आप उसका चाहे जुगाड़ ना शॉपकीपर, लग हाँ, जाए। जब तक जुगाड़ ना लगे, पता है आदमी सोचता रहता है अरे कुछ तो कर लीजिए, अरे कुछ तो कर लीजिए, तो आई थिंक वो जुगाड़ अपने आप फिट हो जाता है। एंड वो चीज़ मुझे लगता है कि इंडियंस के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप चीज़ें फेंकते नहीं हैं, आप चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर आपका रिमोट ख़राब हो गया हो, मोबाइल ख़राब हो गया हो, आपके पास कोई ना कोई जुगाड़ तो होता है उसको ठीक करने का। तो अगर आप घर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे जुगाड़ करके चीज़ें करते हैं, you'll be surprised, like it's amazing। और हमने जब अपने इन्वेंटर्स को देखा शो पर, मैंने कहा यार ये तो बहुत छोटा सा जुगाड़ था, इसके बारे में मतलब मैंने कैसे नहीं सोचा कि इसका इन्वेंशन हो सकता है। सो आई फेल लाइक यू नो कि ये एक ऐसी चीज़ है जो भारतीयों के साथ जुड़ी हुई है और वो हमेशा जुड़ी रहेगी, क्योंकि हमने कभी फेंकना नहीं सीखा है। Correct। हम हमेशा चीज़ें रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम इसका क्या बना सकते क्या बना सकते हैं, आज नहीं तो कल इसका काम आएगा। रिसाइकिल, रीइन्वेंट। तो आज क्या क्या जुगाड़ किया आपने, लाइक यहाँ आने से पहले कुछ जुगाड़ था महाराज जी का या? हाँ, मैंने अपने आप को दुरुस्त किया यहाँ पर आने से पहले। मुंबई में फ्लू घूम रहा है, सबको बीमार पड़ रहे हैं, तो मैंने भी अपने आप को जुगाड़ करके ठीक करके आ गई। ढेर सारे कुछ 4 जजेस हैं, आंसर कैसा रहा सभी के साथ का एक्सपीरियंस? जो मैंने प्रोमो देखा बहुत एनर्जेटिक है, अहाना जी काफ़ी एनर्जेटिक लग रही है। मैं एनर्जेटिक हूँ, हाँ जी। तो बताइए कि जो जजेस होते हैं हमारा टीम मालिनी के साथ में आप इंटरव्यू पे मिले हाँ हैं, जी, हाँ जी। सभी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड किस तरह का शो करने का कैसा होता है एक्सपीरियंस? मुझे लगा कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप शो के दौरान किसी से मिलते हैं और आपकी वेवलेंथ मैच करती हैं और आप लोग एक साथ यू नो उस थॉट प्रोसेस में जुड़ सकते हैं, तो वो बहुत ही खूब लाइक वो एक बहुत ही एक अद्भुत बात होती है। एंड ये रोज़ और हर रोज़ एक शो में नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल से होता है ऐसा मिलाप। हमारा ग्रुप है, हम लोग उस ग्रुप में बात करते रहते हैं, जब कोई मान लीजिए प्रोमो निकलता है हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम लोग ये बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वालों को क्या लग रहा है, हम लोगों को कैसा लग रहा है। सो आई फील लाइक कि हमारा एक जो संजोग से ये सब लाइक यू नो एक संबंध बन गया है। हम इनको जजेस नहीं बुलाते हमारे शो पर, हमको पहले दिन ही बोला गया था कि इनको आप जज मत बोलिएगा, आप इनको पैनलिस्ट्स बोलिएगा, क्योंकि जज का काम होता है कि हम इनको जज करें, लेकिन इनका काम ये नहीं है कि ये जज करें। इनका काम ये है कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर हमारे जो इन्वेंटर्स हैं उनको 30 दिन का मौका मिलता है, जहाँ पर वो जाकर अपने प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। एंड उसके बाद वो कंज्यूमर्स टेस्ट करते हैं। कंज्यूमर्स टेस्ट करने के बाद कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा इन्वेंशन उनके लिए यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है। और ये मुझे बहुत अद्भुत लगा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको आप प्लीज़ जज मत बुलाएं, हम इनको पैनलिस्ट बुलाएंगे। एंड आई थॉट लाइक दैट वाज अ ग्रेट टोन दैट दे सेट फॉर यू नो द पैनलिस्ट एंड द होस्ट एंड द इन्वेंटर्स। ग्रेट। चलिए मैं आपके ही जॉब पर आऊँगा, होस्ट करेंगे आप। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे होस्ट आए हैं, विच इज़ योर फेवरेट, जिसे आप एडमायर करते हैं, जिनको आप मतलब ये बहुत ही अच्छे ह्यूमर वाले हैं, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल करते हैं? आई क्वाइट लाइक करण। मुझे करण जौहर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं एज अ होस्ट। मुझे लगता है वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उनके साथ मेरे काफ़ी दोस्तों ने काम किया है, एंड उन्होंने कहा है मुझे उनके बारे में कि वो बहुत क्विक हैं। ही इज़ वेरी क्विक विटेड, ही इज़ वेरी क्विक ऑन हिज यू नो थिंग्स, बिकॉज एज अ होस्ट यू हैव टू रियली क्विकली थिंक ऑन योर फीट। कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन यू नो एक माहौल ऐसा बन जाता है कि आपको कहीं और किसी और दिशा में निकल जाते हैं, तो आप फिर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं। फिर आप स्क्रिप्ट के साथ अगेन यू नो एज कपिल शर्मा, आई थिंक कपिल शर्मा इज़ अ ग्रेट होस्ट। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीवी होस्ट जो मैंने अपने करियर में देखा है, क्योंकि मैं तो उनके साथ शो पे भी जा चुकी हूँ, उनके यू नो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा पे। एंड जिस तरह वो चीज़ें बदलते हैं एंड द वे ही स्टार्ट्स यू नो मेकिंग थिंग्स ह्यूमरस, एंड ही वो एक ह्यूमनाइजिंग फैक्टर होता है उनका, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देयर इज़ अ रिलेटेबिलिटी। आई थिंक होस्ट में सब लोग क्या देख रहे हैं, एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर, एक फैक्टर कि आपको कंफर्टेबल बनाए, एंड यू नो यू कैन बी द साउंडिंग बोर्ड। सो आई फील लाइक वो मुझे कपिल पाजी में बहुत पसंद है। बिल्कुल। इसके अलावा अहाना जी इंडिया लॉकडाउन जो आपकी फिल्म है उसका बेसब्री से इंतजार, कुछ कहना चाहेंगे आप कि मतलब डायरेक्टर डायरेक्टर आप उसमें होस्ट एक्टर, आई डोंट नो मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ, लेकिन कितना कब तक ये अनाउंसमेंट है आप बताइए। तो काम डायरेक्टर प्रोड्यूसर का है, आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं इंडिया लॉकडाउन के लिए? आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट डे वो फिल्म शूट की थी। मेरा भी यही सवाल है मधुरसा से, सर हमारी फिल्म कब रिलीज़ हो रही है? आपको भी मेरी तरह बेसब्री? बिल्कुल, मुझे बेसब्री से इंतजार है। चलिए ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे इस शो को लेकर या इन्वेस्टर को लेकर? प्लीज़ ये शो देखिए, बहुत ही अद्भुत शो है, बहुत ही मज़ेदार शो है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें कोई रोना धोना नहीं है।
इसमें कोई ये नहीं है कि भाई मैं ये थी, मैं वो थी, और मैं यहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये शो बेसिस आपके इन्वेंशंस, आपके टैलेंट, आपके क्विक विट, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट प्रोसेस, और आपने क्यों वो इन्वेंशन बनाया है, उस पर प्रिसाइसली उस पे बेस्ड है। एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड बीइंग ऑन द शो, आई लव्ड बीइंग द होस्ट ऑफ द शो। मैं सच्ची बोलती हूँ कि मैं वायाकॉम की बहुत कलर्स इन्फिनिटी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना इंटरेस्टिंग शो का होस्ट बनने का मौका दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। जुगाड़ हमारे इंडिया में तो हम देखते हैं जुगाड़, एंड उससे पहले जो मुझे बताया गया है कि यहाँ पे जो आने से पहले सबसे बड़ा जुगाड़ ये है कि आप लोगों को जजेस नहीं बुलाना। हाँ जी, करेक्ट, पैनलिस्ट, करेक्ट। क्योंकि इन्वेंटर को जज करना हमारा काम नहीं है, बट एक आइडिया को फ्लैश आउट करना, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल देखना, ये हमारा काम है। और हमारा रोल एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम पैनलिस्ट थे, मगर एक्चुअली जो डिसीजन लेने वाले लोग थे वो एक्चुअली एक प्रोटोटाइप स्टेज में, जहाँ पर लोग लैब फेज में गए, उन्होंने डिसाइड किया। बस हमारे पास एक जूरी पावर था जो हमने इस्तेमाल किया है एक एपिसोड में, जहाँ पर हमने डिसाइड किया कि किसी को शायद आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा होता है कि जब जजेस होते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। हमें यहाँ पर डिसाइड करना था कि किसको सबसे ज़्यादा लैब फेज़ की ज़रूरत होगी और जो सबसे ज़्यादा लैब फेज़ से बेनिफिट कर पाएंगे। आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि हमारा इसमें पर्सनल बायस नहीं था। हम इसमें पर्सनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे किसी भी इन्वेंटर्स में। हमारा रोल ये था जज करने के लिए कि इम्पैक्ट क्या है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। उसके बाद वो लैब फेज़ में जाएंगे और लैब फेज़ के बाद एक कंज्यूमर पैनल डिसाइड करता है, द एक्चुअल यूजर्स डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, और फिर दे मेक द फाइनल डिसीजन एंड देन वी कम टू नो व्हाट दैट फाइनल डिसीजन इज। सो लाइक मालिनी सेड, हमारे पास जूरी के पास पावर था टू ओवरटर्न सर्टेन डिसीजंस, लेकिन आई थिंक you'll get to see in the season कि अगर वो हुआ कि नहीं। And consumer panels actually are the best indicator, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं और जब कंज्यूमर्स उसको यूज़ करते हैं, जो यूटिलिटीज़ और जो फीडबैक कंज्यूमर से आते हैं वो किसी भी जज से या कोई पैनलिस्ट से नहीं आ सकता। सो दैट्स व्हाई द कंज्यूमर पैनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। सो मालिनी जी, मिस मालिनी जी, सो जुगाड़ के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में तो सबसे पहले जुगाड़ ही चलता है। सो बताइए कि किस तरह के जुगाड़ आप लोगों ने अपनी लाइफ में अब तक के जुगाड़ लगाए हैं, एंड सक्सेस हुआ है, फेलियर हुआ है, क्योंकि जुगाड़ का यही है, या तो वो सक्सेस होगा, बहुत बड़ा सक्सेस हो जाएगा, या तो फेलियर होगा। सो मुझे लगता है कि मेरा जुगाड़ काफ़ी थोड़ा सा हटके है, वो मल्टीटास्किंग वाला जुगाड़ है कि कोई भी चीज़ मैं कर रही हूँ, साथ में मैं 4 और चीज़ साथ में करती हूँ। जैसे मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने फ़ोन पे भी टाइप कर सकती हूँ बिना देखे। तो मैंने ये जुगाड़ लगाया है कि एक दिन में अपने घंटे कैसे बढ़ाएं, एक चीज़ एक वक्त मैं नहीं करती, मैं 3-4 चीज़ एक साथ करती हूँ। आई थिंक मेरे डेली लाइफ में एक बहुत स्टैंडर्ड लाइन है, और वो है इसका जुगाड़ निकालना है। एंड वो बहुत प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जाता है। तो अगर प्रोफेशनल लाइफ में धोकर मैं ऑफिस में मार्केटिंग में कुछ चल नहीं रहा, प्रोडक्ट में कुछ चल नहीं रहा, इसका कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। एंड देन वी गेट पीपल इन्वॉल्व और कुछ ना कुछ जुगाड़ फिर हम निकालते हैं। पर्सनल लाइफ में पूरा गाड़ी फुल है, उसमें बेबी नहीं फिट आ रहा, इसका कुछ जुगाड़ निकालना है, बेबी को फिट करना पड़ेगा समहाउ इनसाइड। सो आई थिंक जुगाड़ बहुत ही एक इनहेरेंट चीज़ है इन अस इंडियंस। वी आर एबल टू फाइंड वेरी क्विक एंड फास्ट। आई थिंक जुगाड़ की है क्विक फिक्सेस, कि उसको जल्दी से कोई सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर बहुत लंबा प्रोसेस है, आई डोंट व्यू दैट एज जुगाड़। कहते हैं ना, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। एग्जैक्टली। ये एंकर भी है ना, इसलिए इनके पास शब्दों का भंडार है। एग्जैक्टली, शब्दों का पावर बिल्कुल है। सो आई थिंक मेरी तो एवरीडे लाइफ में इट कीप्स कमिंग अप, और इसका क्या जुगाड़ निकालना है मेरे मुंह से पूरे दिन निकलते रहता है। And as an inventor and an entrepreneur, I feel like जुगाड़ is essentially just keeping on trying, बार बार कोशिश करना, अलग अलग approaches यूज़ करना, and हिम्मत नहीं हारना। I think the most important जो वैल्यू होता है एक इन्वेंटर के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए, वो है ग्रिट। क्योंकि लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन उनके सोल्यूशंस ढूंढना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जुगाड़, आई थिंक एज बसीन सेड, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, एज मालिनी सेड, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक एवरी इन्वेंटर एंड एवरी एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली यूजेस वन। मालिनी जी, जब भी आप इंडस्ट्री में कहीं भी कुछ इवेंट होता है, तो सबसे पहले बात होती है कि अगर होस्ट की अगर बात की जाए
या इस इवेंट के ऑर्गेनाइज मिस मालिनी जी को चूज़ करना चाहिए। सो ये तो ब्रांड आज आपने बना लिया है, एंड इस इंडस्ट्री में आने से पहले आज आप हमें बताएंगे कि क्या कुछ जुगाड़ लगाया था आपने, देन आज आप सक्सेस हैं। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि मुझे हमेशा से डांस और एंटरटेनमेंट का बहुत शौक था, और मुझे एक्चुअली सबसे पहले मेरा पहला जॉब में बैकअप डांसर थी सुखबीर के लिए 6 साल के लिए, और मैं इधर मुंबई आई थी वीजे बनने के लिए, क्योंकि उस वक्त 2000 साल में वो वीजे कूल करियर था, अब क्रिएटर्स हो गया है, और मुझे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, किसी को जानती नहीं थी, और मैं MTV के ऑफिस आगे पीछे घूमती रही, और अंदर जाने के लिए की कार्ड चाहिए था, तो मैं उधर बाहर खड़ी रही जब तक कोई एम्प्लॉय नहीं आया, और जब वो अंदर गए मैं जल्दी से अंदर गई, और अंदर जाके मैंने ट्राई किया कि मैं किसी को मैं अपने फोटोज़ दे दूँ, और जॉब मिला नहीं, मगर जुगाड़ मैंने ट्राई किया। I feel like कि this is one example, but ऐसे बहुत सारे instances हुए होंगे in your life, छोटे बड़े, where you have to keep trying and keep applying जुगाड़, so I think it's amazing, yeah. मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और मैंने इस शो पे भी देखा है, एक चीज़ होती है होप। अगर आप आपके पास विश्वास है या होप है कि आपका प्रोडक्ट या आपका ड्रीम सच होगा, तो आप जुगाड़ लगाते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप जो कहानियाँ देखेंगे इस शो पर इतनी इंस्पायरिंग है। काफ़ी लोगों के पास अगर कोई इंटरनेट नहीं है, पैसे नहीं हैं, कनेक्शंस नहीं है, मगर किसी तरह वो आ गए इस स्टेज पर, इस दर्जे पर। और एक तो हमारे कंटेस्टेंट को एक एक्सीडेंट भी हो गया था ड्यूरिंग द शूट, और वो प्रोटोटाइप फेज़ में मुश्किल से गए, मगर वो फिर भी आए स्टेज पे, अपना कंटेंट प्रेजेंट किया। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है इंडिया के बारे में कि हमारे पास बहुत सारा विश्वास है अपने में, और जब आपके पास विश्वास होता है तो पूरी कायनात मिलके आपके ड्रीम्स पूरी। एंड आई थिंक आई जस्ट वांट टू ऐड दैट कि आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस जो हमने इस शो पे एक्सपीरियंस किया है वो है कि बिजनेस प्रॉफिट से मोटिवेट होता है। दैट्स द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, व्हाई अ बिजनेस एग्जिस्ट्स। इन्वेंटर्स का पर्पस समाज की सेवा के लिए भी है। सो वी सॉ इतना सारा एम्पैथी हमने देखा शो पे, इतने सारे इन्वेंटर्स आए थे जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं था, वो मोटिव था कि समाज की सेवा के लिए ये इन्वेंशन बहुत हेल्प कर सकती है। एंड दैट वाज जस्ट एन इंटरेस्टिंग इंसाइट, क्योंकि हम बहुत सारे शोज़ देखते हैं जहाँ पे इट्स वेरी ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, और हमने इस शो पे देखा कि इतने सारे इन्वेंटर्स थे जो अपने were thinking beyond themselves. And a good example is, even I've always thought that, to be a good inventor or to be a good entrepreneur, you have to face the problem. मतलब खुद प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, खुद प्रॉब्लम का महसूस होना चाहिए, तभी जाके आप इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। लेकिन हमने इस शो पे भी देखा, जैसे एक जेंटलमैन ने ब्लाइंड कीपैड बनाया है जो फोन्स के साथ ब्रेल कीपैड फ़ोन्स के साथ सिंक हो सकते हैं, सो दैट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल वो उसको यूज़ कर पाएंगे। अब वो हिमसेल्फ ही इज़ नॉट विजुअली इम्पेयर्ड, बट फिर भी वो बना रहे हैं उनके लिए, सो दैट शोज़ द इम्पैक्ट दैट अ गुड इन्वेंशन कैन हैव ऑन द। और सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने इतना रिसर्च किया, उन्होंने अपने आप को सिखाया कि कैसे ब्रेल पढ़ते हैं अपनी उंगलियों से, और ऐसा करना बहुत ही अमेजिंग है कि ऐसी चीज़ जैसे मधुक ने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप इतना इसके बारे में सोचेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो इन्वेंटर्स आए थे बहुत स्पेशल लोग हैं, और इसलिए वो इस दर्जे पे आए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द उनके इन्वेंशन सब इस्तेमाल करेंगे। इस लेवल की जो कमिटमेंट होती है, जहाँ पे कोई ब्रेल सीख ले, जहाँ वो महीनों में वो ओनली उनका जो पैशन है वो उसको ड्राइव कर सकता है। तो इन्वेंटर्स काफ़ी पैशनेट हैं, एंड वो हमें देखने को भी मिला था, अलग अलग इन्वेंटर्स अलग अलग उम्र के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। दैट्स एन इंटरेस्टिंग इनसाइट। अगर एक इन्वेंशन ऐसा बनाया है जो बिल्कुल आपका कोई यूज़ केस नहीं है, वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं था, इमेजिन नाउ दैट ही हैज़ दिस प्लेटफॉर्म ऑफ द इन्वेंटर चैलेंज, वो आगे जाके अब क्या इन्वेंट कर सकता है। सो आई एम जस्ट अमेज्ड टू सी। हमेशा हम ऐसे शोज़ देखते हैं और हमें वो एक्साइटमेंट होता है कि कौन जीतेगा, और हमारा भी ओपिनियन होता है कि किसको जीतना चाहिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था पैनल पे बैठ के ये देखना, उनकी बातें सुनना, और सबको ये एक्सप्लेन भी करना कि क्यों कोई आगे जा रहा है या कोई किसी को और इस पे काम करना है, क्योंकि सबके फैमिलीज़ देखते हैं, सबके दिल भी टूटते हैं अगर उनका इन्वेंशन नहीं पिक होता है। तो काफ़ी इमोशनल एक्सपीरियंस भी था। बहुत अच्छा। और इस शो में
ये शो एक ट्रांजैक्शन नहीं था जहाँ पे कोई आए और वहाँ पे कोई हम कोई उनको पैसे दे। इस शो में ये था कि हम इनोवेटर्स को इनकरेज कैसे करें एंड उनको कैश प्राइस दे के बिना कुछ मांगे बिना कुछ एक्सपेक्ट करे कैश प्राइस दिया, विजिबिलिटी दी, मार्केटिंग दी। दी ऑब्जेक्टिव वाज कि उन जैसे हज़ारों लाखों और पोटेंशियल इन्वेंटर्स को इंडिया से हम कैसे ले आएँ इस मंच पे एंड हाउ डू वी really make in India and how do we use जुगाड़ to find the next best set of inventions. और अगर आप देखिए यहाँ पर बहुत जैसे टीवी पे जाने के लिए सब तरसते हैं और एक स्टाइल होता है आप रियलिटी शो में भाग लो, मगर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर आप अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके अपना आइडिया लेके फेमस बन सकते हैं। आपको कोई ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, कोई किसी का दिल नहीं तोड़ना पड़ेगा, कुछ Content का quality भी बहुत अच्छा। आप लोगों से बातें करने से ऐसा लग रहा है कि इस शो में बहुत सारे जुगाड़ हमें देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारे टैलेंट देखने को मिलने हैं जिसे पूरा इंडिया आई थिंक उसे कुछ बहुत इंस्पायर एक्सेप्ट करेगा, इंस्पायर्ड करेगा। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग का एंड ओवरऑल? बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि मेरे पैनलिस्ट भी बहुत मज़ेदार थे। अगर आप देखेंगे इनकी जुगलबंदी बहुत ही एंटरटेनिंग है। ये जो भी मौका मिला एक दूसरे पर जोक बनाते रहेंगे तो आप देखते रहेंगे और हम आप प्लीज़ गिनेगा कितनी जोक्स और कौन जीता, क्योंकि स्कोरिंग चल रही है मगर पता नहीं कौन जीता अभी तक। मगर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमारे जो डायरेक्टर थे वो भी बहुत ही अमेजिंग थे और पूरे जस्ट द वाइब। और मुझे लगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि किसी को बोले कि आपका आइडिया अच्छा नहीं है या उसको रियलिटी चेक दें। यहाँ पर सबको बहुत ही वो मोटिवेशन दिया कि जो भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और भी कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। और ऐसे शोज से आई थिंक लोगों का हौसला बहुत अच्छा बढ़ता है। ऑडियंस हाँ आप मेरे लिए तो काफ़ी इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस था एक्चुअली। मज़ा भी बहुत आया और न्यू एक्सपीरियंस था क्योंकि हमने ऐसे कभी रियलिटी टीवी शो पहले कभी किया नहीं है। लेकिन रियली जो इन्वेंटर्स जो आए थे उनको देख के जो इंस्पिरेशन मुझे मिली है कि एक 8 साल की लड़की कहीं पे रिमोटली बैठ के ऐसे इन्वेंशंस कर रही है, कोई एक 60 साल का आदमी अभी भी पूरे मन से फुल एनर्जी से अपने इन्वेंशंस बना रहे हैं। तो आई थिंक इसको देख के एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द आइडियाज़ को भी देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया। चलिए, सो ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग जो ये शो आने वाला है कलर्स पर? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्यून इन कीजिए दिस सैटरडे 27th of August 8 PM कलर्स इन्फिनिटी पे और द इन्वेंटर चैलेंज यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप ये है, प्लीज़ शो देखिए। हम सब ने बहुत मेहनत की है, हमसे आगे इन्वेंटर्स ने इतनी मेहनत की है। दे आर द कोर ऑफ द शो। वी आर far down in the priority list. The inventors are everything, so please watch the show, support them, and through that you'll be supporting this platform. और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास घर बैठे कोई इन्वेंशन है तो आप इसके बारे में इतना सोचते हैं, आपके पास अब एक मौका है, एक मंच है जहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं और आप भी इस शो पे आ सकते हैं। और मुझे ये बहुत एक्साइटिंग लगता है कि नेक्स्ट क्या होगा। इतने सारे लोग घर बैठे इंडिया के कोने कोने से देख रहे होंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना इन्वेंशन आगे लाइए, बढ़ाइए, बिकॉज आप भी यहाँ पर इन्वेंटर चैलेंज पे आ सकते हैं। Be the winner of the next inventor challenge. Yes. It's waiting for you. अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो, कोई आइडिया नहीं हो कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं, इससे पहले कोई आपके पास सपोर्ट नहीं था, कोई इकोसिस्टम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट एन इन्वेंटर, प्लीज़ वॉच द शो एंड एन्जॉय द शो एंड सपोर्ट द इन्वेंटर्स।